हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड सेल साइकिल। मीन्स ए प्रोसेस बिटवीन टू सेल डिवीजन इज कॉल्ड सेल साइकिल। यानी एक सेल डिवीजन पूरा हुआ, दूसरा सेल डिवीजन स्टार्ट होना है, उसके बीच में जो प्रोसेस चलता है दैट इज कॉल्ड सेल साइकिल। यानी ये लगातार चक्र चलते रहता है। अब सेल को डिवाइड करने का अवधि अलग अलग सेल में अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करें, मनुष्य का सेल जो है 24 घंटा में एक बार डिवाइड करता है, वहीं ईस्ट का सेल 90 मिनट में डिवाइड करता है। यानी अलग अलग सेल्स का डिवीजन का समय अलग अलग होता है। अब इसमें हम सेल साइकिल को दो भाग में बांटते हैं। वन इज कॉल्ड इंटरफेज या रेस्ट फेज एंड सेकेंड इज कॉल्ड एम फेज। मीन्स फेज ऑफ डिवीजन, माइटोटिक फेज। दिस इज माइटोटिक फेज, फेज ऑफ डिवीजन, एंड दिस इज रेस्ट फेज, इंटरफेज। अब जैसे हमने कहा कि मनुष्य का सेल 24 घंटा में डिवाइड करता है, तो 24 घंटा में हुआ सेल सिर्फ 23 घंटा इंटरफेज या रेस्ट फेज में रहता है और 1 घंटे में बाकी का प्रोसेस पूरा करता है। अब मेन यानी जैसे रेस्ट, इसका मतलब है रेस्ट। रेस्ट मीन्स प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट वर्क। हमारा बॉडी एक काम करके थक गया तो हम दूसरा काम के लिए थोड़ा बीच में रेस्ट लेते हैं, आराम करते हैं। ठीक उसी तरह से सेल एक बार डिवाइड किया, अब दूसरा उसको डिवीजन करना है तो बीच में सेल रुकता है। अब रुकने के दौरान जो उसने खोया है, जो उसको और चाहिए, वो सब उसको प्रिपेयर करता है। जैसे इसको बांटते हैं G1, S और G2। G1 मीन्स पोस्ट माइटोटिक फेज। ये हो गया पोस्ट माइटोटिक फेज, यानी माइटोटिक फेज पूरा होने के बाद। और ये है प्री माइटोटिक फेज। प्री माइटोटिक फेज यानी माइटोटिक फेज शुरू होने के ठीक पहले। और ये आता है उसके बीच में एस फेज, यानी सिंथेसिस। एस मतलब होता है सिंथेसिस। तो G2 फेज में और G1 फेज में यहाँ प्रोटीन, DNA, RNA ये सब बनते रहता है। और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में जो तैयारी करनी होती है वो होता है ये G2 फेज में और G1 फेज में। और इसमें स्पेशली DNA का सिंथेसिस होता है, इसलिए नाम पड़ गया इसका एस फेज। अब जब ये रेस्ट फेज कंप्लीट होता है तो कुछ कोशिकाएं हमारे शरीर की, जैसे हार्ट सेल्स, ये क्वेसेंट फेज में जाता है, नहीं उसको आगे डिवाइड नहीं करना है, वो इसीलिए कहता है वो G0 फेज। और उसके बाद ये कैरियोकाइनेसिस माने न्यूक्लियस का डिवीजन, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, 4 कंडीशन होता है इसका। अब उसका चारों डिटेल्स अलग अलग होता है। उसके बाद जब कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीजन पूरा होता है, देन साइटोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ सेल्स। यानी सेल डिवीजन हमेशा न्यूक्लियर डिवीजन को फॉलो करता है। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, तब सेल्स का डिवीजन होता है। ये हुआ सेल साइकिल। ओके।